बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली अकबर है और रिसेंटली मैंने अपनी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करना शुरू की हैं। चूँकि मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, इसलिए मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं तो वो बड़े अच्छे तरीके से और अच्छे नंबरों से और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ जो हैं वो तरक्की करें। एजुकेशन जो है बेसिकली हमारे यहाँ जो एजुकेशन है ये सिर्फ इसलिए है कि हम इस काबिल हो जाएं कि दो चार पैसे जो हैं हम कमा सकें। तो उसके लिए सारी एफ़र्ट्स होती हैं, पेरेंट्स की एफ़र्ट्स होती हैं, फिर टीचर्स की एफ़र्ट्स होती हैं, स्टूडेंट्स जो है वो ख़ुद भी एफ़र्ट्स करते हैं ताकि अब वो आगे जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें और जो है किसी प्रोफेशनल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिल सके और फिर किसी अच्छे प्रोफेशनल लाइफ को जो है वो अडॉप्ट कर सकें। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा ट्रेंड है। लोगों में कंपटीशन का रुझान होता है, स्टूडेंट्स में कंपटीशन का रुझान होता है कि जी मैं आगे जाऊं, दूसरा कहता है कि नहीं मुझे ज़्यादा नंबर लेने चाहिए, लाइक दैट। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं और वो ये समझते हैं कि हम नहीं कर सकते, और ये चीज़ जब उनके जहन में बैठ जाती है कि हम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये कि वाकई वो नहीं कर सकते। एक विल पावर होती है। विल पावर जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, इट मीन्स यू विल डू दैट। जब आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, इट मीन्स यू विल नेवर बी एबल टू डू दैट। तो इस वजह से जो है विल पावर होनी चाहिए। और अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत सारी खूबियाँ दी हैं, सलाहियतें दी हैं और उसको बहुत बड़ी ताकत दी है। वो किसी भी चीज़ को अपने मातहत कर सकता है। और ये जो एजुकेशन है ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि इससे लोग घबरा जाते हैं कि जी मैं नहीं कर सकता। तो इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। और एजुकेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है, सब लोगों के लिए ज़रूरी है, सब के लिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा घबराहट का शिकार होते हैं कि हम नहीं कर सकते। तो उनके लिए कुछ टिप्स हैं वो मैं यहाँ पर दूंगा ताकि वो जो है बड़ी आसानी से उसको कर सकें। और फिर मुझे 100% मैं श्योरिटी से कहता हूँ कि वो एग्ज़ाम में बड़े अच्छे नंबर लेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो पढ़ते हैं वो एक ही बार में पढ़ के तो उनको याद हो जाता है। कुछ जो है वो थोड़ा 2-3 मरतबा रिवाइज करते हैं तो उनको याद हो जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अगर इवन 10 बार भी वो किसी चीज़ को पढ़ते हैं उनको याद नहीं होता। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बिल्कुल श्योरिटी के साथ कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स 8-10 बार जो है वो पढ़ने से भी उनको याद नहीं होता, वो अगर लिखना शुरू कर दें तो जो आपके पास कैटेगरीज हैं, 3-4 बार जो है वो पढ़ के याद करते हैं या जो एक मरतबा पढ़ के उनको याद हो जाता है, बिलीव मी अगर इन्होंने लिखना शुरू कर दिया ये सबसे आगे जाएंगे। लिखने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं इनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है, बहुत ज़्यादा क्लियर। और अगर एक बंदा है उसको 10 बार भी पढ़ के याद नहीं होता और वो अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ 4-5 मरतबा उस टॉपिक को लिख ले तो बिलीव मी कि वो टॉपिक उसको याद हो जाएगा। स्पेशली जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है, मैथ्स है, इन सब्जेक्ट्स को लिखना पड़ेगा। वो लिखेगा उसको याद होगा और फिर बड़ा जैसे जैसे वो लिखता जाएगा तो उसके जहन में खुद ब खुद आइडियाज़ आते जाएंगे कि कैसे मैंने इसको याद करना है। क्योंकि लिखने में पूरा सेंटेंस लिखने में टाइम लगता है। स्टार्ट में वो ऐसे ही करेगा, सेंटेंसेस पूरे लिखेगा, लेकिन बाद में फिर वो उस सेंटेंसेस को ब्रेक करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बायो में कहा जाता है कि जी द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन किंगडम्स, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो अब ये तो एक सेंटेंस की फॉर्म में आ गया। अब जब वो शॉर्ट में लिखेगा तो क्या लिखेगा, एनिमल ऊपर लिखेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स
और नीचे एक साइड पे एरो लगाएगा और दूसरे साइड पे एरो लगाएगा। एक पे लिखेगा प्लांट किंगडम, दूसरे एरो के नीचे वो लिखेगा एनिमल किंगडम। तो प्रॉब्लम सॉल्व। ये तरीका होता है, ये टैक्टिक्स हैं याद करने के। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे आगे जाते रहते हैं। वो जो आज पढ़ा तो नेक्स्ट डे जो वो पढ़ेंगे, तो वो जो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे वो वाला टॉपिक रिवाइज करेंगे घर में जाके, लेकिन वो पहला वाला छोड़ देंगे। तो क्या होता है कि वो फिर भूल जाता है। तो तरीका ये है, फॉर एग्जांपल आज आपने एक पेज पढ़ा, फॉर एग्जांपल सेकंड डे जब आप सेकंड पेज पढ़ेंगे तो पहला वो जो फर्स्ट वाला है उसको रिवाइज कर लें, ऐसी सरसरी उसको देख लें, ठीक है। उसके बाद जब और फिर उसके बाद वो सेकंड पेज को जो है याद करना शुरू करें, उसको याद कर लें। थर्ड डे जब आप आएंगे फॉर एग्जांपल, तो फिर आपने वो जो 2 पेजेस आप पहले पढ़े, पहले उसको रिवाइज कर लें, एक नज़र उसको देख लें, और फिर तीसरा पेज, और फिर चौथे दिन फॉर एग्जांपल आप आएंगे, चौथे दिन पहले आप पहले वो जो 3 पेजेस पढ़े थे वो रिवाइज कर लें। उसके बाद जो है वो फोर्थ पेज जो है वो उसको याद कर लें। इस तरीके से एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी बुक खत्म हो जाएगी। बुक में फॉर एग्जांपल 100 पेजेस हैं, 100 पेज पे आप पहुंच गए, आखिरी पेज आपने याद करना है, लेकिन उससे पहले आप 99 पेजेस जो हैं वो रिवाइज करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। कोई मुश्किल काम नहीं है, स्टार्ट में ये टाइम लेगा जब इस काम को आप स्टार्ट करेंगे। फिर बिलीव मी, ये जो 99 पेजेस हैं इसको कवर करने में हार्डली आपका आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा मैक्सिमम 30 मिनट्स। तो इस तरीके से ये तरीका है, ये टैक्टिक्स हैं कि उसको वी कैन से उसको याद करने का या उसको अपनी मेमोरी को में रखने का। अगर आप ये नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप भूल जाएंगे। तो हो सकता है क्या पता एग्जाम के दिनों खुदा ना खास्ता आप बीमार हो जाएं और आपको रिवीजन का टाइम ही ना मिले, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जब टैक्टिक्स आप अपनाएंगे तो बेशक आप खुदा ना खास्ता बीमार हो गए एग्जाम के दिनों में, तो आप बड़ी आसानी से जो है वो पेपर अटैम्प्ट करके आ जाएंगे, सारी चीज़ें आपको याद होंगी। तो इसलिए ये मैंने जो है ये ज़रूरी समझा कि ये चीज़ें आपको बताऊं, और इस तरीके से जो है आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको करते जाएं। और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी साथ साथ में मैं बताऊं कि जितने भी पॉइंट्स आपकी बुक में आते हैं उसको अंडरलाइन करें, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स हैं वो MCQs और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपकी जो है हेल्प करेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो मैं अलीज़ बायोलॉजी के नाम से मैंने अपनी जो है वो अपना जो चैनल है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो वहाँ पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है इस चैनल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।